Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ क्या घटनाएं घट सकती है। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ का रीडिंग है ये बिल्कुल टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द रीडिंग टिल द एंड। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों तक किस तरह की घटनाएं हो सकती है। गाइज जिस दिन से देखोगे उसी दिन से वो वैलिड रहेगा। सो ऑफ कोर्स वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टेम्परेंस। थर्ड कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। वाओ, द चैरियट, ग्रेट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 of swords, 2 of pentacles, the strength। 5 of swords and queen of wands in the end। okay, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। कैंसर साइन दैट इज कर्क राशि यहाँ पे है। लियो यहाँ पे है, सिंह राशि। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। ओके, सजिटेरियस यहाँ पे है, धनु राशि यहाँ पे है। और सो मोरलेस ऑल द साइंस आर देयर, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं। ओके हम और भी ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर में से देखो 10-10 है, ठीक है। सो 10-10-10-01 उस तरह से नंबर्स आपको दिख सकता है। ओके, वी डू हैव द 3-2-8-7-6 एंड वी डू हैव द टेम्परेंस एज 14 दैट इज़ 5। ओके, 5-5 और 10-10 इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे डेट्स भी है। नाउ किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सो मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जिस फील्ड में, ठीक है, आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस सिचुएशन को आप करेंटली डील कर रहे हैं उससे आपको पूरी तरह से ना एक रिलीफ वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है जहाँ पे पूरी तरह से आप संतुष्ट होंगे। और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब आपने प्रिपेयर नहीं किया था, इवन आपने शायद लगेज भी, ठीक है, शायद पैक करके नहीं रखा था। अचानक आपके पार्टनर या कोई भी हो या ऑफिस से हो, अचानक कॉल आया और आपको बोला गया कि अभी आपको निकल जाना है। ओके, एंड यू हैव टू ट्रैवल ओवर देयर। सो आप मे बी उस दौरान कुछ अपने घर के काम कर रहे थे, मे बी आपकी घर, आप बहुत दिन के बाद ही अपने घर में लौटे थे, तो हो सकता है कि घर का कोई रिनोवेशन हो रहा था या घर के सिलसिले पे बहुत कुछ इस तरह का घटनाएं हो रहा था कि कहीं ना कहीं पे आपके घर में मौजूदगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और बट कहीं ना कहीं पे आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। सो यू मे डील विथ 2 सिचुएशंस एट ए टाइम, ठीक है। सो आपकी पेरेंट्स या आपके घर वाले या आपके सोलमेट जो भी है वो चाहेंगे कि आप घर पे रह जाए, लेकिन आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। सो यू विल मैनेज बोथ द वेज, मतलब आप दोनों ही सिचुएशन को आराम से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ दिस रीडिंग्स आर एक्सट्रीमली जनरल प्रेडिक्शन गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो दो तरफ से सिचुएशन मुझे दिख रहा है। एक तो ऐसा भी है कि आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोग में भी, जैसा होता है ना कि वुमेन इन आवर सोसाइटी आर जनरली, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हमारे समाज में बट ऐसा होता है कि जनरली वुमेन आर टोल्ड दैट
आपका 1-2 साल हो गया, फिर बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जब अगर शादी हो जाती है तब उनको बोला जाता है मे बी यू विल गेट सम गुड न्यूज़, साइंस ऑफ यू कैन से प्रेगनेंसीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 days, ऐसा हो सकता है। या आपको शौक हो सकता है कि अपनी फैमिली स्टार्ट करें, बहुत दिन हो गया है, यू हैव बिन मैरिड फॉर मोर देन 2-3 years, हो सकता है कि आपको लगे कि नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट फैमिली। मे बी अगर आप मेल है तभी भी आपको लग सकता है कि आप अपने पार्टनर को कहें इस बात को कि हम एक नई शुरुआत करते हैं। ऑल राइट, सो वो भी मुझे दिख रहा है, यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विथ योर फैमिली, और मुझे उसी का रिजल्ट दिख रहा है। ओके, सो मे बी यू हैड स्पेंड गुड टाइम, ओके, क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ बिताओ, एंड आप डिस्कशन भी करो कि आपको फ्यूचर फैमिली चाहिए या नहीं चाहिए। आराम से आप फ्रैंकली आप अपने पार्टनर के साथ बात करो। मे बी आपके पार्टनर बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं और बहुत दिन के बाद आए हैं, तो आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। मे बी आप लोग दोनों ही जॉब में हैं, काम के सिलसिले पे आपको और आपके पार्टनर को इधर उधर जाना पड़ता है, तो कम ही समय मिलता है आप दोनों को एक साथ। सो यू विल बी डिस्कसिंग वेरी गुड थिंग्स विथ योर वाइफ और हस्बैंड। और यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आप यहाँ पे नेक्स्ट 7 days में मैं सबसे ज़्यादा जो देख पा रही हूँ वो है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडजस्ट करके सिचुएशंस को हैंडल करते हुए मैं देख रही हूँ। मे बी आपकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स अभी भी पेंडिंग हैं, एंड यू आर मैनेजिंग टाइम, जैसे आपको घर में भी कुछ काम ख़त्म करने हैं और आप अपने एग्ज़ाम्स भी देना चाहते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। सो यू आर गोइंग टू मैनेज दिस टाइम। किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कॉल आपका हो सकता है, मे बी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, ठीक है, हो सकता है कि वो आपके साथ फ़ोन कॉल ना करके वीडियो कॉल करे और आप उनके साथ वीडियो कॉल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आप रहे, और उस दौरान आप में भी यू विल बी यूजिंग योर ओन डेस्कटॉप और लैपटॉप, वट एवर बी इट इज़। आपके सीनियर्स के साथ बात हो सकता है, मे बी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप वीडियो में आइए और हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए बुलाए हैं। यू कैन जॉइन द कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो होता है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत दिनों के बाद आप अपने खोए हुए दोस्त को या खोए हुए सोलमेट को वापस आपके साथ उनका अचानक मुलाकात हो सकता है। बट अभी भी आप उनके साथ नाराज़ हो, आप अभी भी शायद बात नहीं कर रहे हैं, और एट अ टाइम व्हाट आई कैन सी, क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, या उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है। बट मरहम लगाने का काम तो आप दोनों ही इनफैक्ट कर ही रहे हो एक दूसरे को, और इन फ्यूचर भी आगे मुझे दिख रहा है इट्स नॉट ओनली अबाउट 7 days, बट आगे भी जाके उन्हीं के तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। एंड जैसे वो आपको डेंजर से, मे बी आपकी पास्ट भी कुछ ऐसा ही रहा है कि आपको कोई सहायता राइट टाइम में नहीं मिला है, एंड यू हैड बिन नेग्लेक्टेड, या यू हैड बिन बिट्रेड बाय समवन हु यू लव्ड द मोस्ट, जो आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उसी ने ऐसा आपके साथ किया। उसी ने जैसे सब कुछ आपसे फ़ायदा उठाया, एक्सप्लॉइट किया, और जैसे आपको बोल दिया गया कि आप छोड़ के चले जाओ। ठीक है, उस दौरान आपके पास ऐसे सिंसियर, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप आ सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, अफेक्शनेट होंगे, लेकिन हो सकता है कि उस पार्टनर का ना थोड़ा सा मतलब टेम्परामेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवे, सब में अच्छाई और बुराई होती है, और आई डू फील लाइक दैट कुछ लोग अगर मतलब अगर आप लेबोरेटरीज़ में काम कर रहे हैं, अगर आप कोई लैब में काम करते हैं रिगार्डिंग टेस्टिंग ऑफ एनी वायरस, डिजीज़ेज़, उस तरह से अगर आपका काम उस सिलसिले पे है, या मे बी यू वर्क फॉर द एक्सरे डिपार्टमेंट्स, मे बी सोनोग्राफी, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, तो वहाँ पे चेकअप जहाँ पे होता है, हेल्थ चेकअप्स, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। और अगर आपका हेल्थ का कुछ इश्यूज़ था, अगर आपके घर में किसी के सर्जरी की ज़रूरत था, आपको बहुत अच्छा सा कांटेक्ट मिलेगा एक ऐसे डॉक्टर का जो काफ़ी स्पेशलिस्ट है इनमें। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग यहाँ पे डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, मे बी आपकी दांत हो सकता है कि फॉर द सेटिंग ऑफ योर टीथ, आपको टीथ वाइटनिंग करना है,
मे बी आपकी शादी की बात चल रही है एंड यू वांट टू लुक बेस्ट, ठीक है। सो आपकी दांत की कुछ इस तरह से हो सकता है, और राइट, एंड इट्स गुड फॉर योर ओरल चेकअप, ठीक है। हाँ, और ओरल हाइजीन, इस तरह से आप डॉक्टर को मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत दिन से दर्द में, मतलब दांत में दर्द हो रहा है, इस सिलसिले पे रिगार्डिंग दैट। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम ओरेकल्स को देखेंगे। सो नेक्स्ट 7 days विल बी ग्रेट इनफ। मे बी आप स्पेंड करे हो हॉलीडेज़, कुछ ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे हो सकता है कि एनिमल्स के लिए जाना जाता है, मे बी सेंचुरी, मे बी एनी जैसे कंजर्वेशन सेंटर, वहाँ पे आप विज़िट कर रहे हैं। कुछ पहाड़ी इलाके, हो सकता है कि जंगल के बीचों बीच एक रिसोर्ट हो और आप आराम से आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आराम से एकदम पूरी तरह से, और हैविंग इंटीमेसी विथ योर पार्टनर, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव अ नॉटी किड। हो सकता है कि एक बच्चा है जो आपके घर में, जो काफ़ी परेशान करता है, और आपके घर में आए नेक्स्ट 7 days में, और काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं उसको लेके। ओके, फर्स्ट जॉब आपको मिल सकता है, आप ट्राई ही कर रहे थे या फर्स्ट जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, मिडनाइट ड्रीम्स, रात के समय पे आपको सपना आ सकता है। अभी वो किस तरह के सपना आ रहा है वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ओके, मे बी आप उस सपने में बहुत सारे फूल देखो, बहुत फ्लावर्स देखो, मुझे दिख रहा है। पॉट, कलश हो सकता है, या कुछ चीज़ है जो ट्रेजर भी हो सकता है, खजाना भी हो सकता है। पॉट अभी बहुत कुछ चीज़ इंडिकेट भी करते हैं। 11 आपको दिख सकता है। आई एम पिकिंग इट ऑन अ रैंडम बेसिस। रेसिडेंस प्लॉट, हो सकता है कि आप, मैंने आपको कई वही कहा कि हो सकता है कि आपको जाना पड़े, इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़े, और उस दौरान आपको कोई जगह ऐसा पसंद आए, ज़मीन पसंद आए, और आप उस ज़मीन के जो डीलर है, सॉरी लैंड, उसको क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट एजेंट है, उनके साथ आप बातचीत करें। 444 एंड 22 यू कैन सी ऑफन। ऑस्पिशियस ड्रीम्स, अभी सपने जो आएंगे बहुत अच्छे ही आएंगे, मुझे दिख रहा है। ओके, सो लेट मी सी, अगर डरावना सपना भी आया तो शायद उसका संकेत कुछ होगा जो आपको पहचान लेने हैं। सो लेट मी सी। ओके, प्योरिटी, एंड वी डू हैव द स्टार गेजिंग। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एक तमन्ना है, आपकी जो एक इच्छाएं है, उस काबिल होना, उस काबिलियत की एक साइन जो है आपके अंदर हमेशा ही दिखता है, और आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, और कहीं ना कहीं पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आप जानना चाहते हैं, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बाहर नहीं मिलेगा, आपको अपने दिल के अंदर ही मिल ही जाएगा कि वो चीज़ हुआ, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पलटा जवाब क्यों दिया, जब मैं उसके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे कज़न्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे रिलेटिव्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे दोस्त जो मेरे बहुत ज़्यादा अजीज़ दोस्त थे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करेगा, और उस दौरान ही आपको बहुत कुछ चीज़ पता चलेगा जो आप शायद नहीं जानते थे। ओके, नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। आई डू फाइंड लाइक दैट आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस आप ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ पे आपके जो जिस तरह से होता है ना टेडेक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, जोश टॉक्स, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे लोग अपने स्ट्रगल्स की स्टोरी सुनाते हैं। शायद आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखो और आपको बहुत ज़्यादा वो जो वीडियो है वो काम में आ जाए। लास्ट में आ रहा है लाइफ एनर्जी, दिस इज़ अ सन कार्ड। ये आपको यही कहते हैं कि हर जो आत्मा है वो जनरली क्या है, वो दिस इट लुक्स लाइक वो रोशनी है, ठीक है। तो वो रोशनी जो है हमेशा ही, इस ज़रूरी नहीं है हम रोशनी को बाहर ढूंढते हैं, राइट, लेकिन रोशनी तो हम ही हैं, हम ही रोशनी हैं। आवर सोल इज़ लाइक लाइट एंड वी शुड यूज़ दिस एनर्जी टू शाइन। हम खुद ही शाइन कर सकते हैं,
लेकिन अगर हम अपने पावर्स को एक्टिवेट करें तो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो लास्ट हम यहाँ से देख लेते हैं. ओनली वन कार्ड आई नीड. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर माय व्यूअर्स. आई नीड वन कार्ड. यही देख लेते हैं. प्राणायाम. प्राणायाम इज टाइप ऑफ लाइक breathing exercise, like what I call is like that कि you will feel fresh. ठीक है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कार्ड का मीनिंग इस तरह से है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है, और हमारे मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे शंख बजाने से हमारा क्या होता है आपको पता है, मसल्स जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है. तो इसलिए ना शंख बजाया जाता है. दूसरा चीज़ है प्राणायाम करने से आपको जो शक्ति मिलता है, ठीक है, वो दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीथिंग एल्स. अगर आप कर सकते हैं विद प्रॉपर, ठीक है, गाइडेंस, अगर आप कर सकते हैं दैट्स बेटर. सो आप कीजिएगा, ऑफ कोर्स ज़रूर कीजिएगा. एंड दिस इज़ ऑल दैट फॉर यू विच इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 7 days. I do find that you will like the video. Please like, share and subscribe.